हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे सिंधु सभ्यता टॉपिक चल रहा था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के कुछ क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, कुछ करेंगे आज। ठीक है, तो सीरीज स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन की। तो यहाँ से आज हमें स्टार्ट करना है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा जैसे हिंदू धर्म में अब भी होती है, मूर्ति पूजा मंदिरों में मूर्ति रखी रहती है, तो इसका आरंभ कब से माना जाता है। पूर्व आर्य से, यानी कि प्री आर्यन से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, मतलब उस टाइम भी सैंधव सभ्यता में मूर्तियों से पूजा की जाती थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। मतलब जहाँ की वहाँ जो मोहरें मिली हैं वहाँ पे मातृ देवी की मृण मूर्ति मिली है, इसलिए मूर्ति पूजा के साक्ष्य वैदिक सभ्यता से ही माने जाते हैं। ठीक है, सॉरी, सैंधव सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। मतलब किसका नहीं हुआ था उसका बताना है। तो इसका आंसर है गाय का, मतलब गाय का उसमें निरूपण कलाकृतियों में नहीं हुआ था। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का, मतलब जो काऊ होती है, का चित्रण नहीं मिलता है, अर्थात जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है कि गाय को महत्व कौन से काल में प्राप्त हुआ है, वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। मतलब कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है वो बताना। चनहुदड़ो पढ़ाता है हड़प्पा स्थल, कोटदीजी हड़प्पा स्थल है, देसलपुर हड़प्पा स्थल है, ये हमने नहीं पढ़ा था। तो सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इम्पोर्टेंट है। कहाँ का है ये, यूपी का है। यूपी का अगर आपका कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि सोहगोरा कहाँ है, यूपी में है। यूपी के कहाँ है, गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ नगर होने का विवरण मिलता है। चनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हैं। चनहुदड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। और कच्छ कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साक्ष्य दे रखे हैं, एक तरफ पुरातात्विक खोज दे रखी है, एक तरफ प्राचीन स्थल। मतलब लोथल के कहाँ से, कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ था, लोथल से क्या प्राप्त हुआ था। और इसका डायरेक्टली मैं क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगी। और धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ था, बनावली से क्या प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर क्या है, बी। बी मतलब फर्स्ट से। यहाँ इसकी थ्योरी देखेंगे, थ्योरी से ज़्यादा समझ में आएगा ये। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। मतलब लोथल से किसके साक्ष्य मिले हैं, गोदीवाड़ा के। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य और चूड़ी के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली पक्की ईंटों की बनी हुई हल की प्रतिकृतियां मिली हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी, कालीबंगा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। अभी आया था कहाँ से, कालीबंगा से। फिर से अब ये मैचिंग करनी है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इधर तो दे रखी है सूची 1 और इधर दे रखी है सूची 2। ठीक है, मतलब हड़प्पा से क्या मिला, लोथल से क्या मिला और मोहनजोदड़ो से क्या मिला और जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं।
तो ये तो बस यहीं इसका मिलान करना है, ठीक है। इसका सही मैचिंग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से समझ में आएगा। हड़प्पा से समाधान यानी कि 837 मिला था। समाधान क्या होता है, जो कब्रिस्तान बोलते हैं। लोथल गोदीवाड़ा के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और चूड़ी के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार, ठीक है। और स्नानागार की पूछ आता है कि सीढ़ी किधर से किधर थी, तो उत्तर से दक्षिण इसकी सीढ़ी थी। किधर से थी, उत्तर से दक्षिण इसकी सीढ़ी बताई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग करने के लिए आया। आपके हैं नदी मैचिंग करनी है, मतलब रिवर। ये हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन, कोटा और पैठन, इनकी ये रिवर मैचिंग करनी है। तो हड़प्पा जो है वो रावी से मैचिंग होगी, रावी, ठीक है, ये रावी होगी। हस्तिनापुर जो होगी वो गंगा, मतलब हस्तिनापुर कहाँ है, यूपी, तो यूपी में कौन सी आ रही है, गंगा, ठीक है। दो तो ये याद है। तीसरी ने इसमें सही करो। तीसरा कौन सा है, नागार्जुन कोंडा, तो नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कहाँ है, कृष्णा, ठीक है, ये याद होने चाहिए। और पैठन कौन सी बची, गोदावरी, तो पैठन क्या है, गोदावरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैचिंग है। देखिए मैचिंग देखकर डरिएगा नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मैचिंग के। पहला नदियों से आया, अब फिर नदी पे आया, तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। पूछ लेता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे है, ठीक है। कालीबंगा किसके है, लोथल किसके, और रोपड़ किसके है, ये सारे हमें बताने के कौन किस नदी के किनारे स्थित है। देखिएगा इसमें अच्छे से दे रखा, तो यहाँ से देखिएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, और कालीबंगा से ही बताया था भी किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और चूड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, ठीक है। और विशाल स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, और अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ यहाँ से देखते हैं ऊपर से। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भभुआ की नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज के। इन्हें थोड़ा सा ट्रिक से देखें, यानी कि हड़प्पा पा तो कहाँ है, रावी नदी के किनारे। कालीबंगा मतलब जो काली है वो क्या करती है, घाघरा पहनती है, ठीक है। देखिए ट्रिक बता रही हूँ, ये ऐसा कुछ ये नहीं है कि कुछ इसमें ऐसा लॉजिक लग रहा है, बस थोड़ा लॉजिक लगाओ। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन बस एक सोच रही हूँ कि आपको याद हो जाए, इसलिए लॉजिक लगा रही हूँ। लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे, यानी कि थल पे हम क्या लगाते हैं, भोग लगाते हैं, भोगवा नदी के किनारे है। और रोपड़ यानी कि सतलज, लज और रोपड़ यानी कि रोने लगी वो सत को देखकर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा किसके ऊपर किसके किनारे बताया था, घग्गर, और लोथल भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ किसके, देखते हैं फिर। रोपड़ सतलज में, और लोथल भोगवा, ये लिख भी रहे हैं यहाँ से फिर से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवीजन करिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। स्नानागार जहाँ पर नहाते थे, ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। इस बार ने बताया था पीछे भी कि स्नानागार और अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसका सैंधव सभ्यता का जो स्नानागार था के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण, ये बताया था। इसकी सीढ़ी मतलब उत्तर से दक्षिण, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब ये तो इसमें इसकी लंबाई दे रखी है, लेकिन आपको सीढ़ी याद रखना, मतलब सीढ़ी किधर से थी कि उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, तो किससे पाया गया था, ये मोहनजोदड़ो से। बहुत बार बता दिया, तो इसकी कोई थ्योरी देखनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन इसमें फॉल्स है सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो ठीक है।
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी ठीक है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बताया था। और मातृ देवी की साक्ष्य कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। लोहे, लोग लोहे से परिचित थे? नहीं, उस टाइम लोहे से परिचित नहीं थे। तो कौन सा रॉन्ग हुआ? हमारा डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं तो सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब कैसी थी वो? कांस्य युगीन। तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि किससे थे? कांस्य से। जबकि सैंधव नगरों में नालियों को सुदृढ़ व्यवस्था थी, मतलब नाली जो थी वो बहुत अच्छी तरीके से थी, तो उसमें पानी अच्छे से जाता था, निकासी पानी की अच्छी थी। और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव सब नगरों से मिलते हैं। मतलब मातृ देवी की जो थी वर्शिप, मतलब पूजा होती थी, उसके जो एविडेंस है वो मिलते थे, जिससे प्रमाणित होता था कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। मतलब इससे पता चला कि हाँ, पूजा की जाती थी मातृ देवी की। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, अभी आया था कि नालियों में भी मतलब अच्छी निकासी होती थी पानी की। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, यही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से क्या मिला? विशाल स्नानागार और अन्नागार। ठीक है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ये भी ठीक है। और अपने उद्योगों के लिए, अभी तो था कि मतलब यहाँ से उद्योग अच्छे होने स्टार्ट हो गए थे, अपनी एक उन्नत दशा में थे। तो ये चारों ऑप्शन हमारे ठीक है, किसमें है? उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने इसकी थ्योरी समझा दी है, तो इसमें अब इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? मतलब किसका सुमेल, मतलब किसका सही आंसर उसके सामने नहीं लिख रहा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, यूपी में ही है आलमगीरपुर। लोथल गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगा, नहीं, कालीबंगा तो ये हरियाणा में नहीं है। कहाँ है कालीबंगा? राजस्थान में। और राजस्थान का शहर पूछेगा तो कौन सा है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है। रोपड़ पंजाब, बिल्कुल ठीक है। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी हमारा ठीक नहीं था। कालीबंगा कहाँ था? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब कोटों में से ये बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा नहीं। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में जो ओनली जो यूपी में है, तो सिर्फ वो बताने हैं। क्या कालीबंगा यूपी में है? नहीं। ठीक है। कालीबंगा, अब देखेगा इसमें, इसमें क्या कालीबंगा यूपी में है? क्योंकि इसमें सिर्फ यूपी के शहर बताने हैं हमें कि यूपी में कौन सी सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र है। तो कालीबंगा भी तो बताया था, कहाँ था कालीबंगा? राजस्थान में। तो भैया यूपी में कहाँ से आ गया ये? ठीक है, इसलिए ये तो हो गया यहाँ से गलत। लोथल अभी कहाँ बताया था? गुजरात में, तो ये भी नहीं है। ठीक। आलमगीरपुर कहाँ बताया था? यूपी में, तो एक तो ये है। अरे ये हुल्लास भी कहाँ है? यूपी में। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होएगा? डी ऑप्शन, यानी कि थर्ड और फोर्थ इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा से ही है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है, सही है। बनावली हरियाणा में है, ये भी राइट है। देमाबाद महाराष्ट्र में, ये भी राइट है। तो आंसर कौन सा होगा? राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। तो हमें जौन सा नहीं है वही बताना था, क्योंकि राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, वो राजस्थान में नहीं है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे पर है। किसके? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजभान ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर आपको जुडिशरी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, जो ये सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको कंटिन्यू क्लास करनी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये सूची का है, फिर से सूची का आया है कि सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ये हड़प्पा स्थल है इधर,
और इधर इनकी स्थिति दी गई है, मतलब कौन सा कहाँ है। अभी बताया था कालीबंगा कहाँ है, पहले कालीबंगा से देख लीजिए। तो कालीबंगा राजस्थान में बताया, यानी कि सी का 1 होना चाहिए। तो सी का 1 सिर्फ एक का निकल लिया, आप देख सकते हो सी ऑप्शन का। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर है। देमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, तो अब इसमें से देखते हैं इसमें कैसे मैचिंग की है। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर है। देमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में, और राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि इसका भी सी था और मैंने सी बताया, सही है। मैंने सोचा कोई गलत हो गया हो। 32 में सूची फर्स्ट और सेकंड में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर। अब हमें कौन सा बताना, सही उत्तर बताना। मतलब इसका सही उत्तर क्या है, तो ये संघ राज्य, मतलब इधर की साइड क्या है, संघ राज्य, भारत के राज्य, और इधर से क्या है, हड़प्पा पुरा स्थल। तो देखिएगा इसमें जो ये बालू है, तो बालू कहाँ है, बालू है हरियाणा में। ठीक है, और हुल्लास कहाँ है, यूपी में। और मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो इन्हीं से पता चल जाएगा। चलते हैं इसके ऑप्शन पर। इसका ऑप्शन है यहाँ पर, तो बालू क्या है, हरियाणा। ठीक है, मतलब ये संघराज्य क्षेत्र का इसका क्षेत्र है। मांडा क्योंकि इधर हड़प्पा स्थल दे रखे हैं, पूरा स्थल, और इधर संघ राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य। ठीक है, तो बालू कहाँ है, हरियाणा में। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पांड्री कहाँ है, गुजरात में। हुल्लास कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में हिस्ट्री की। कल से स्टार्ट करते हैं और आगे की कंटिन्यू। ठीक है, और आप लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए जुडिशरी की, आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री की सीरीज के साथ, या फिर किसी अदर स्टैटिक टॉपिक के साथ। थैंक यू।